Good morning, student. This is Dilip Misra from SVIC Inter College, Gagargar, Dhangatta, Sant Kabirnagar. Students, I hope you are all good and your study is going on too good. Today is very winter, and you can see that the steam is coming out with my mouth. And today we will solve the short answer type questions for class 11, the landscape of the soul. Before the previous videos, you have seen the all explanations, all explaining line by line, all difficult meaning in the previous video. You can find it in my playlist. Let's see what is the answer of the short answer type questions. Let's start. Class 11th, landscape of the soul. Your first question is, which parts of the landscape were painted by Wu Daozi? स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी वू दाउजी, स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि वू दाउजी के द्वारा भूदृश्य के कौन से भाग को रंगा गया था। मीन्स उन्होंने भूदृश्य का कौन सा भाग बनाया था। तो आंसर होगा द प्लेस वॉल ऑफ तंग एम्परर जुआनजोंग वॉज पेंटेड बाई वू दाउजी। मीन्स वू दाउजी ने क्या किया था स्टूडेंट्स, जुआनजोंग की जो पैलेस की वॉल थी उसको पेंट किया था। फिर कहता है ही पेंटेड फॉरेस्ट, हिल माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई। उसने क्या क्या पेंट किया था। ही पेंटेड फॉरेस्ट, उसने जंगल बनाए थे। हिल माउंटेन्स मीन्स पहाड़ियाँ और पर्वत बनाए थे। वाटरफॉल्स झरने बनाए थे। क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई, तैरते हुए आकाश में उसने बादल बनाए थे। मेन ऑन हिली पाथ्स, और उसने मनुष्यों को भी बनाया था जो हिली पाथ्स मीन्स पर्वतीय पगडंडियों पर थे। बर्ड्स इन फ्लाइट, और उड़ती हुई पक्षियों का चित्र भी बनाया था। एटीसी मीन्स इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें भी बनाया था। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके समझ में ये आ गया होगा। द पैलेस वॉल ऑफ तंग एम्परर जुआनजोंग वॉज पेंटेड बाई वू दाउजी। He painted forest, hill mountains, waterfalls, cloud floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight, etc. It was your first answer. Let's see the second answer. What happened to the painter as he entered the cave? वो पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि पेंटर के साथ क्या हुआ जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश किया। जो चित्रकार था जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश किया तो उसके साथ कौन सी घटना घटी थी, क्या हुआ था। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन आपके समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेते हैं एक बार। What happened to the painter as he entered the cave? वो कह रहा है कि पेंटर के साथ कौन सी घटना घटी थी जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश किया था। तो आंसर देखेंगे। When the painter entered the cave, the entrance door closed behind him. जैसे ही पेंटर entered in the cave,
उसने गुफा में प्रवेश किया, मीन्स जो पेंटर वुदाउजी था, जैसे उसने राजा की वॉल पर, उसके पैलेस पर जो पेंटिंग किया था, वहां पे गुफा के अंदर उसने प्रवेश किया। डोर क्लोज्ड बिहाइंड हिम, तो दरवाजा उसके पीछे स्टूडेंट्स तुरंत ही क्लोज हो गया, बंद हो गया। हिज पेंटिंग हैड वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल, और उसकी जो पेंटिंग थी वो उसके दीवार से गायब हो गई। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और आर्टिस्ट मीन्स वू दाओजी जो था, नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, दोबारा कभी भी इस दुनिया में नहीं देखा गया। इस तरीके से ये आपका सेकंड का आंसर था। व्हेन द पेंटर entered in the cave, the entrance door closed behind him. His painting had vanished from the wall, and the artist was never seen again in this world. It was your second answer. Let's see the third. Your third answer question is, which element is often overlooked? How it is essential? Students, it is your question. Which element is often overlooked? कह रहा है कि किस तथ्य को प्रायः अनदेखा, ओवरलुक मतलब अनदेखा किया जाता है। हाउ इज इट इसेंशियल, और ये कैसे आवश्यक है, मीन्स इसकी क्या उपयोगिता है, हम कह सकते हैं जिसको अनदेखा किया जाता है। तो हम आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। द मिडिल वाइड बिटवीन यंग एंड इन, आपको ये पता होगा कि दो चीजें कंपेयर की गई थी, यंग एंड इन। यंग को मैस्कुलिन बताया गया था और इन को फेमिनाइन बताया गया था। तो उसने बताया द मिडिल वाइड मीन्स जो बीच का शून्य है, जीरो है, बिटवीन यंग एंड इन इज ऑफन ओवरलुक, प्रायः उसी शून्य को अनदेखा किया जाता है। द मिडिल वाइड इज वेरी इसेंशियल बिकॉज इट नथिंग कैन हैपन, कह रहा है कि बीच का जो खालीपन है वह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इट नथिंग कैन हैपन मतलब बिना इसके कुछ भी संभव नहीं हो सकता। तो फिर से देखते हैं। द मिडिल वाइड बिटवीन यंग एंड इन इज ऑफन ओवरलुक, द मिडिल वाइड इज वेरी इसेंशियल बिकॉज इट नथिंग कैन हैपन। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट, ये आपका लास्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि ये आपकी यूज की चीज़ें हैं या आपको मेरे चैनल से और भी यूजफुल चीज़ें मिल सकती हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाट डू यू लर्न अबाउट डॉइस्ट? डॉइस्ट जो है उसके बारे में आपने क्या सीखा? और फिर पूछा है व्यू ऑफ द यूनिवर्स, मीन्स डॉइस्ट के जो विचार हैं उससे आप इस दुनिया के बारे में क्या सीखते हैं। तो आंसर देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द डॉइस्ट व्यू देयर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट इन द यूनिवर्स। डॉइस्ट के अकॉर्डिंग इस दुनिया में कितने एलिमेंट्स हैं? दो एलिमेंट्स हैं, वन यंग एंड अदर इज इन, मीन्स पहला जो है वो यंग है और दूसरा है जो है वो इन है। इससे पहले भी आपने आंसर में देखा था यंग एंड इन। द माउंटेन इज यंग विच इज एक्टिव, माउंटेन जो है वो यंग है, एक्टिव है वो बहुत ही, और उसकी कंपैरिजन किससे किया गया है स्टूडेंट्स? मैस्कुलिन जेंडर से, और वो स्टेबल होता है, स्थिर होता है, वार्म गर्म होता है, एंड ड्राई इन द सन, और वह सूर्य की रोशनी में क्या करता है? ड्राई, सूखा होता है, धूप में भी सूखता है। एंड सन इज रिसेप्टिव, सॉरी स्टूडेंट्स, एंड इन इज रिसेप्टिव, फेमिनाइन, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल। जबकि इन से जो कंपैरिजन किया गया है उसको फेमिनाइन बताया गया है, मॉइस्ट बताया गया है, एंड कूल बताया गया है। और इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपके 9 मिनट के वीडियो में हमने चारों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद मैं आपको लॉन्ग आंसर भी दूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।